ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की संडे की विशेष वाणी तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी 1991 तपस्या वर्ष के रूप में बाबा ने मनाया है। तो हम बच्चों को तपस्या की विभिन्न विधियां बताई हैं कि तपस्या क्या है। आज की वाणी में बाबा ने कहा तपस्या अर्थात आत्मा कहती मैं तेरी तू मेरा। कितनी सुंदर है ना ये अवस्था कि बाबा मैं आपकी हूँ और बाबा कहता बच्चे मैं तुम्हारा। भक्ति में देखें तो हम सब क्या कहते थे ना कि हम तो चरणों की धूल हैं, हम तो निर्गुण हारे हैं। कितनी हम बाबा के जैसे कि हम एक करीब का अनुभव नहीं करते थे, दास का अनुभव यदि भक्ति में देखें तो। लेकिन ज्ञान में आते ही बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे अधिकारी होते हैं ना, कभी वो गुलाम नहीं होते, दास नहीं होते। तो ये भी एक विधि है तपस्या की कि हमेशा एक बाबा के साथ का उसके संबंध का अनुभव, अधिकारीपन का अनुभव। और बाबा ने आज की वाणी में हमें कहा कि बच्चे योग के प्रयोग करो। हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, गृहस्थ में हैं, कई बातें हैं, लेकिन फिर भी अंदर चिंतन चलता रहे। अंदर जो जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं उन्हें हम निरंतर यूज करते रहें, निरंतर उन्हीं की अनुभूति चलती रहे। इससे हमारे संकल्प और श्वास, समय सबकी बचत होगी, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, खजाने जमा होते जाएंगे। तो बाबा ने उसकी भी बहुत अच्छी विधि बताई। तो आइए आज की वाणी को हम इसी अनुभूति में बैठ करके सुने कि बाबा मेरा है, वो मेरे कल्याण के लिए कितने अच्छी विधियां बता रहा है। तो तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस तपस्या है बाबा के साथ मौज मनाना, उसके प्यार में खोए रहना। हम्म, तो आज अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले। कौन है हम? तपस्वी राज। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तो इसी स्थिति में बैठ जाए, मैं तपस्वी राज हूँ, बस एक बाबा के साथ एकाग्र हूँ। उसी का अनुभव हो, उसी के साथ की अनुभूति, प्यार की अनुभूति। तो वही तपस्या निरंतर अंदर चलती रहे कि बस एक बाबा और मैं बाबा की। तो बाबा कहते तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। अंदर तपस्या भी चल रही है और राजा की स्थिति है। कितनी खुशी है। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। पहले तो हम स्वयं के राजा बने, बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया। हर एक बात पर हमारा कंट्रोल है। जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होता है ना, हम अपने राजा होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बाहर की जो भी बातें भी हो रही होती हैं उसके भी हम मालिक हो जाते हैं। हमारी स्थिति अच्छी तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। और फिर बाबा ने तो विश्व राज्य अधिकारी की बात कही है। लेकिन वर्तमान में हम जितना अपने ऊपर हम राज्य करते हैं तो स्वतः ही दूसरों पर भी हम राज्य करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना। तपस्या का बल क्या फल देता है? तपस्या का बल क्या फल देता है? तो तपस्या क्या है हमने समझा। पिछली वाणियों में भी बाबा ने कहा कि तपस्या अर्थात एकाग्रता, एक के अंत में खो जाना। तो जब हम एक बाबा में ही स्थिर है, हमारी स्थिति केवल एक बाबा के साथ है, तो वो अवस्था कैसी होगी उसे हम अनुभव करें। तो वो तपस्या हमें क्या फल देती है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देती है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से
राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो राज्य भाग्य की बात तो है, लेकिन हमें क्या मिला? हम किसके साथ अनुभव करते हैं? वो परमात्मा मिला। ऐसा भाग्य हमें जो अभी मिला है, वो सारे कल्प में हमें भी नहीं मिलेगा और किसी को भी नहीं मिल सकता। लेकिन अभी जो हमें परमात्मा मिल गया, वो भाग्य इतना बड़ा भाग्य है, जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वो भाग्य विधाता ही मेरा हो गया। हम्म भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। पिता से कभी भी वर्षा मांगा नहीं जाता है। हम तो स्वतः ही अधिकारी हो जाते हैं। बच्चा बना और अधिकारी हो गया। तो ये निर्भर करता है कि हम कितना बाबा को अपना बना पाए हैं, कितना हम सरेंडर हो पाए हैं, कितना हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय खजानों की मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। तो सर्व भाग्य सर्व विधाता ने स्वयं ही दे दिया है। हम्म, दे दिया है ना, हमें अनुभव होता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कितना इस अनुभूति की गहराई में जा रहे हैं कि बाबा मेरा है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं, मैं तेरा। हम्म, तो आइए फिर बाबा को सामने देखें कि सम्मुख बैठा है बाबा, और बस मुझे ही देख रहा है। कि बच्चा बस कहे कि बाबा मैं तेरी, और बाबा दौड़ा चला आए और कहे बच्चे मैं भी तो तेरा हूँ, मैं तो हमेशा तेरे सामने बैठा हूँ, बस तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़े। बाबा तो हमेशा हमें देख रहा है। वो तो कह रहा है बच्चे मैं तेरा, लेकिन हम उसकी अनुभूति तब कर पाते हैं कि जैसे ही हम उसकी वाइब्रेशन को, उसके प्यार को अनुभव करते हैं और दिल से कहते हैं बाबा मैं तेरी, तो तुरंत आवाज हमें सुनाई देती है। बाबा कहता बच्चे मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही अधिकार है, आधार है। हम्म, भविष्य विश्व का राज्य किस पर आधारित है? अभी वर्तमान में हम कितना अपने आप को कंट्रोल में, कंट्रोल अर्थात ये भी नहीं कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं, यानी कि मेरी स्मृति कैसी है, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, मेरे संकल्प कैसे हैं। वो बाबा के साथ जितने एकाग्र होंगे, स्वतः ही हम स्वराज्य, यानी कि हम स्व में स्थित हो जाते हैं। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए। हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो हमें सुनना और देखना चाहिए। तो भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो, है ना तपस्वी राज्य। क्यों? क्योंकि हम एक बाबा के साथ हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं, भाग्य के अधिकारी हैं। बाबा कहते बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। देखें कि बाबा मुझे देखकर हर्षित होता है, खुश होता है कि बच्चा अधिकारी बन गया, मेरा हो गया। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है? आप सबको याद है कि जब हम ज्ञान में नहीं थे, तो अनेक जन्मों से भगवान के पास जाते थे तो क्या बोलते थे? बाबा पूछ रहे हैं, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है, मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम,
सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया? मैं तेरा। हम्म क्या हम सभी ने अनुभव किया है कि बाबा की आवाज को, कि बच्चे मैं तेरा, जब मैं तेरा हो गया तो तुम मेरे गुलाम कैसे हुए? तुम तो मेरे बच्चे हो। जिसने अनुभव किया है वो हैंड रेस करके जरूर बताएं। बाबा को बताएं, हाँ बाबा अनुभव किया है। तेरा के बजाय क्या अनुभव किया, मतलब गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव किया? कि बाबा मेरा। हम्म सभी हैंड रेस करके बता सकते हैं किस किसने इस अनुभूति को महसूस किया है कि बाबा ने कहा बच्चे मैं तेरा, और फिर आपके दिल से निकला बाबा मैं तेरी। हम्म कितना सुंदर है ना ये मंत्र, कि बस इधर से मैं बोलूं बाबा मैं तेरी और बाबा की आवाज सुनाई दे बच्चे मैं तेरा। जी, सब ने कहा बाबा, सब सब अपने दिल से जरूर कहें बाबा मैं तेरी, अपने दिल की गहराई से बोले बस। और बाबा की आवाज को भी सुने कि बाबा कहता बच्चे मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए। महसूस किया ना? क्या अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो? गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं? माया के गुलाम होते हो। होते हैं गुलाम। जहाँ ये स्मृति भूल जाती है कि मैं बाबा की हूँ, या मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वहां हम माया के गुलाम हो जाते हैं। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। हम्म, क्या कभी कभी गुलाम बनना अच्छा लगता है? तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? तपस्या अर्थात मौज मनाना। क्योंकि बाबा के साथ है ना, तो मौज ही मौज है। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। एक बाबा की याद में खोए हुए हैं। बस सब कुछ करते हुए भी बस वो नशा है कि बाबा मेरा है। यही तो तपस्या है। नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। शास्त्रों में तपस्या का दिखाया ना कि एक टांग पर खड़े हो जाते हैं बहुत देर तक, जब तक भगवान दर्शन नहीं दे तब तक हम तपस्या करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान ही सदा साथ है। वो एकाग्रता जो वो टांग पे खड़े होके करते थे, तो उस एकाग्रता का बाबा ने अर्थ बताया कि स्मृति केवल एक बाबा के साथ जुड़ी है। हर संकल्प में, हर श्वास में बस एक बाबा है। यही हमारी तपस्या है। तो मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। अच्छा लगता है ना? तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जो आंतरिक खुशी, आनंद का अनुभव होता है, वो इस तपस्या का प्रत्यक्ष फल तुरंत, जैसे ही दिल ने कहा बाबा बस मैं तेरी, और एक बाबा की याद में खो गए, तो उसी वक्त बस अंदर गहराई से एक खुशी की अनुभूति। तो खुशी में क्या होता है? नाचना ना, दिल अपने आप नाच रहा होता है। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना, और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। दूसरा पॉइंट ना, पहला बाबा ने तपस्या का अर्थ बताया था कि मैं तेरी तू मेरा, और ये स्मृति है, तो फिर खुशी में नाचना और गाना। और फिर तीसरी बात, अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। स्वतः ही आप देखेंगे बाबा की याद है, एक उसी में हम खोए हैं। तो हमारे जो वास्तविक आत्मा के गुण हैं, आदि स्वरूप अनादि स्वरूप, जो हमारा परम धाम में हमारी क्वालिटी है, आत्मा का जो संपूर्ण स्वरूप है, वो अनुभव होने लगता है। जो दिव्य आत्मा के जो गुण हैं, जो 16 कलाएं कहें,
या क्वालिटीज कहें कि पवित्रता की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, तो वो स्वतः ही होने लगती है। और जितना उसकी गहराई में जाते हैं उतना वो खजाना जमा होने लगता है। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं है इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना? जब हम दिल से अपने गुण गा रहे होते हैं आदि अनादि स्वरूप के कि मैं कौन? वो नशे में हम जब झूम रहे होते हैं, तो उसके लिए गले की आवाज़ की ज़रूरत नहीं। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो, तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है, क्योंकि ये अनुभूति की बात है। जैसे गोपियों को दिखाया ना, वो कैसे खोई रहती थी, सारी सुध-बुध भूल जाती थी, बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसी हमारी स्थिति निरंतर बनी रहे। माथा भारी उसका होता है जो छोटी-सी गलती करते हैं। अब वो कौन-सी गलती हो जाती है जो हम अपने ही गुणों को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में वैसे कभी किसी का माथा भारी नहीं हो सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ, ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, उस समय हॉस्पिटल बना था, तो बाबा कहते माथा भारी है जब करन करावनहार बाप है, तो आपको क्या बोझ है। जब ये स्मृति है कि बाबा बैठा है ना, वो करा रहा है, लेकिन जहां हमारे अंदर क्या आ गया, मैंने किया, मैंपन आ गया। जब तेरा तेरा के बजाय मेरा मेरा हो गया, तो हम भारी हो जाते हैं। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो ना। आपकी जिम्मेवारी क्या है? तो बाबा हमको केवल निमित्त बनाता है, करता वही है, सब कुछ वही करता है, लेकिन हमारे द्वारा करता है। और हम क्या सोचते हैं, मैंने किया। तो बाबा हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें निमित्त बनाता है, हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। बाप के बजाय हम अपनी ज़िम्मेवारी समझ लेते हैं, तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भारीपन होगा? छोटी-सी गलती कर देते हो, मेरी ज़िम्मेवारी समझते हो, तो माथा भारी होता है। संकल्पों में क्या आ गया? मैंने किया, मुझे करना है, मैं ही करता हूँ। तो जब ये बात मन में जब चलने लगी, वो स्मृति और संकल्प गति से बढ़ने लगे, तो फिर भारी होने लगे। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो और मौज करो। ना सब बाबा को देके निमित्त समझकर करो, तो क्या होगा अंदर? मौज चलती रहेगी। तो सेवा चाहे वाचा है या कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। हम्म, सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ना। खेल में हम कितना एंजॉय करते हैं, कि हम चलो रिफ्रेश होने के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया में भी अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो हम सेवा करते हैं, लेकिन वो बाबा करा रहा है। हम तो जैसे कठपुतली हैं, लेकिन अंदर तो हम डांस कर रहे हैं, बाबा के साथ हैं। हुँ, और बाहर से तो बस बाबा हमसे जो भी करा रहा है, तो वो खेल हो रहा है। तो यह सब खेल करते हो, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे है ना खेल, है ना? हम इस सीन को सामने लेकर आएँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम गृहस्थ के काम करते हैं, कोई सेवाएँ कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं दिन भर में, वो एक खेल है। किसी भी बात को सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई परिस्थिति भी आ गई तो वो खेल है। अन वो बाहर चल रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें देखना है। अंदर बस बाबा के गीत गाते रहें, उसके साथ का अनुभव, है ना? वो खुशी के गीत, वो हम आदि अनादि स्वरूप का वो गुणगान करते रहें, बस वो अंदर चलता रहे। हाथ से हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन
भीतर क्या है। हम्म, तो बाहर सब कुछ खेल अनुभव होगा। तो बाबा कहते कि सब खेल लगता है ना, बस थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। ना? बाबा ने हमें खजाने दिए। खजाने अर्थात हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम शांति दूत हो, तुम शांत स्वरूप हो, शांति के फरिश्ते हो। तो एक ही गुण को जब हम पकड़ लेते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, तो एक खजाना जैसे अंदर जमा हो रहा है। अंदर चल रहा है शांति के संकल्प और बाहर से हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म भी बड़ा श्रेष्ठ होगा। अंदर संकल्पों में चले, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। तो अंदर चल रहा है योग, है ना, और बाहर हो रहा है उसका प्रयोग। तो जितना अंदर का जो संकल्प होगा उसका रिफ्लेक्शन हमें बाहर भी दिखाई देगा। लेकिन हमारा अटेंशन जब बाहर हो जाता है और अंदर कुछ भी नहीं, अंदर फिर हम खाली हैं, तो अंदर फिर वो संकल्प व्यर्थ चलने लगते हैं और बातों में हम चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है, तो फिर हम थकने लगते हैं। तो अंदर योग चलता रहे, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक योग का प्रयोग चलता रहे, निरंतर चलता रहे। तो इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना। क्या प्रयोग किया है, इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। हर समय हम कोई ना कोई स्वमान को पकड़ के रखें। बाहर से कोई कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक स्वमान में स्थित है, वो भी तपस्या है। अंदर एक आत्मा के गुण में हम गहराई की से अनुभव में खोए हैं और बाहर से कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे प्रयोग करो, कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक। उससे क्या होगा, यदि हम खजाने का प्रयोग करते हैं ना, खजाने अर्थात हमारे गुण और शक्तियां, वो अंदर चलती रहती हैं, है ना, उसकी अनुभूति की गहराई में हम हैं। तो एनर्जी भी कम होती, मतलब कम खर्च होगी और प्राप्तियां ज्यादा होंगी। यानी कि एक तरह से हमारे अंदर वो जमा भी हो रही है, जितना हम उसे यूज कर रहे हैं कर्म में तो वो जमा होती जाएंगी, और हमारे हर कर्म भी श्रेष्ठ होंगे तो प्राप्तियां भी होंगी। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो, मेहनत नहीं लगेगी। जब हम कहते हैं ना मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, बॉडी कॉन्शियस में है, तो फिर वो मेहनत ज्यादा हो रही है। लेकिन अंदर बाबा की स्मृति है, बाबा करा रहा है, उसके प्यार की अनुभूति है ना, आत्मा की क्वालिटीज की अनुभूति है, तो क्या हो रहा है, हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, यह श्रेष्ठ खजाना है। हमारा खजाना क्या है, समय और संकल्प। तो समय भी सफल जाएगा क्योंकि अंदर तो जमा हो रहा है ना, संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, तो संकल्प का खर्च कम हो। और देखेंगे जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो संकल्प कितने तेजी से, थॉट्स कितनी फास्ट चल रही होती हैं, और जैसे हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो थॉट्स कम हो जाती हैं, लेकिन प्राप्ति ज्यादा होगी। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। कुछ होते हैं ना कि खूब संकल्प चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो बहुत सोचने के बाद जो संकल्प, जो सफलता मिलती है, वो उतनी अच्छी सफलता नहीं होती जितनी हम कम संकल्पों में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशीन। और इसकी विधि भी यही है कि बाबा बैठा है ना, मुझे इतना सोचने की जरूरत क्यों है ना। बाबा भी कहते हैं ना, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो बस बाबा बैठा है ना, कुछ भी मन में कोई चिंता भी आती है ना कभी जीवन में, तो यही चले, बाबा है ना, वो करा रहा है ना, वो हजार बुझाओं वाला मेरे साथ है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये संकल्प आते ही फिर और व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। तो खर्च कम करो, लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। यदि अंदर हमारी एनर्जी बहुत हाई है, बाबा के साथ हम अनुभव कर रहे हैं, तो हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे ना। दूसरों को परख पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया, तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे ना। हम निरंतर शांति की अनुभूति में हैं, बस शांत चित्त है, तो अंदर शांति का खजाना जमा हो रहा है। तभी हम दूसरी आत्मा को शांति की अनुभूति करा सकते हैं। लेकिन अंदर ही जमा नहीं है, बस शांति की अनुभूति केवल मैं अपने प्रति ही कर रही हूँ, अपने मन को ही शांत करने में लगी हूँ। कुछ देर अशांत हो जाती हूँ, फिर अपने आप को शांत करती हूँ। सारा दिन यही चलता है, युद्ध ही चल रही है अंदर। हम्म तो फिर हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे? तो योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा ना। सिर्फ ऐसा नहीं, कुछ देर हमने महसूस किया मैं शांत स्वरूप, फिर कुछ देर बाद हम फिर और बातों में लग गए, फिर याद आया अरे मेरा मन तो डिस्टर्ब हो रहा है, फिर से शांत किया। लेकिन वो शांति की अनुभूति निरंतर बनी रहे, वो अनुभूति गहराई में हो और निरंतर हो, तो क्या होगा? वो खजाना जमा होगा और हम दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। वाणी भी जितने कम शब्द बोले उतना अच्छा, जितना बोलना जरूरी है, जो कर्म करना जरूरी है वही करें, तो सफलता ज्यादा होगी। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया। आप देखेंगे कि सच में बाबा की कमाल है, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया। 1 महीने के बच्चे में भी वो परिवर्तन आ जाता है। तो ये बाबा की कमाल है, जो हम निरंतर उसके उसकी विशेषताओं को अनुभव करते हैं जीवन में। अब वो हम ही जानते हैं कि हम हमें क्या मिला। तब तो कहते हो कमाल करती, एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो। तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है ना। बाप दादा का खजाना जो गुण है, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, जितना हम इसकी गहराई में जाते हैं, तो अंदर प्राप्ति अनुभव होती है ना। तो ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। हम कहते हैं ना, योग का प्रयोग क्या है? जिसे हम मनसा सेवा करते हैं, तो मनसा सेवा में भी क्या कर रहे हैं? पहले हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं, अपनी ही क्वालिटीज को अनुभव करते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, बाबा से शक्तियां लेके अपने अंदर जमा करते हैं, और फिर उसे यूज करते हैं दूसरी आत्माओं को देने प्रति। तो ये प्रयोग हम दिन भर में कर सकते हैं, कर्म करते हुए, किसी के साथ मिल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया,
आप भी तो कमाल करने वाले हो ना, तो हम दिन भर ये कमाल करते रहें, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अंदर जमा होता रहे, अनुभूति की गहराई में चले जाएँ, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? बाबा ने देखा तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। हम स्वयं के प्रति ज्यादा कब करते हैं? जब वो बात निरंतर नहीं होती। जैसे हमने सुबह अमृत वेला किया, तो उस अनुभूति को हम दिन भर बार बार इमर्ज नहीं करते। बस हो गया, मुरली क्लास में चिंतन अच्छा हुआ, बहुत अच्छी क्लास हुई, लेकिन वो चिंतन हम दिन भर नहीं करते। हम्म, तो उसे यूज करते रहें, तो खजाना जमा होता रहेगा। तो अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है। तो अपने प्रति हम करें, लेकिन वो निरंतर जब चलता है तो वो जमा होता है। लेकिन जो रुक रुक करके होता है कि बाहर व्यर्थ में गए और फिर वापस योग करने बैठे, फिर व्यर्थ में गए, फिर बैठे, तो हम अपने प्रति ही यूज कर रहे हैं, अपनी अवस्था को ही ठीक करने में लगे हुए हैं, खुद को ही शांति की अनुभूति बार बार याद दिला रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रति ही कर रहे हैं, तो वो जमा नहीं हो रहा ना। जैसे हमने अभी बहुत अच्छा चिंतन किया और फिर 1-2 घंटे बाद हम ऐसे ही कुछ और करने लगे। वो चिंतन जो किया था वो तो स्मृति में है ही नहीं। अब 2 घंटे बाद फिर योग में बैठेंगे तो क्या होगा, मेहनत लगेगी। लेकिन वो अब हम जो कर्म करने जा रहे हैं मुरली क्लास के बाद हम जो भी करें, तो वो अंदर चिंतन निरंतर चलता रहे। तो चलता रहेगा तो जमा भी होता रहेगा और फिर हम दूसरों को दे पाएंगे। लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है ना, सिर्फ स्वयं के प्रति नहीं, विश्व सेवा के लिए। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। बाबा सर्व आत्माओं के प्रति रहम करता है और वो हमारे द्वारा देना चाहता है, हमें निमित्त बनाकर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, मैंने तो तुम्हें दे दिया, लेकिन अब तुम्हें दूसरों को भी देना है। आपके शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। हाँ, ये बाबा को सहयोग होगा और हम अपने आसपास जो आत्माएं हैं उनके प्रति व्यर्थ चिंतन चलाने के बजाय उन्हें हम बाबा के वाइब्रेशंस दें, शांति की अनुभूति कराएं, तो ये भी एक सहयोग होगा। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी। हम्म, ना एक होता है स्नेह से सहयोग दे रहे हैं और तो वो कुछ समय के लिए हुआ, और एक है सहयोगी योगी कि जैसे ही जितनी देर सहयोग दिया उतनी देर बाबा के साथ योग लगा हुआ है। और तीसरे है निरंतर योगी प्रयोगी कि निरंतर बाबा के साथ भी योग लगा होगा तो प्रयोग भी चलता रहेगा, यानी दूसरी आत्माओं को भी हम देते रहेंगे, बाबा से लेते रहेंगे और उधर देते रहेंगे। तो अपने आप से अभी पूछो, मैं कौन? है हम योगी सुपर योगी? हम्म, लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? हम्म, जब भी हम बाबा की अनुभूति में होते हैं ना, तो बाबा के पास हमारे वाइब्रेशंस जा रहे होते हैं, बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाबा और हमारे बीच यही कनेक्शन है, संकल्पों का, वाइब्रेशंस का। तो इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या?
कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं ना, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। तो बाबा के साथ जितना हम कनेक्ट होते हैं, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन सेवा कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के रूप में, किसी बड़ी बड़ी सेवाओं के रूप में। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? हमारे जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमें कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जितना हम बाबा के साथ एकाग्र रहते हैं, हमारी संकल्प समय की बचत होती है, योग के प्रयोग होते हैं, तो स्वतः ही सूक्ष्म रूप से खजाने तो जमा हो रहे हैं, स्थूल भी हमारी आवश्यकताएं स्वतः पूरी होने लगती हैं। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो, सहज ही सब कुछ प्राप्तियां हो रही है ना। कोई मेहनत नहीं हो रही, अंदर तपस्या चल रही है बाबा के साथ, और बाहर सब कुछ हमें अपने आप मिल रहा है। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। हमने देखा भी, जैसे हम मधुबन जाते हैं या बड़े बड़े सेंटर्स जाते हैं, वहां देखते हैं कि सारे साधन हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी लोगों की सेवाएं हो रही हैं। और देखा तो सभी सेवाधारी इतने हल्के लाइट हैं, दीदियां बिल्कुल शांत हैं, निश्चिंत हैं, और इतनी सेवाएं भी कर रही हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप से भी देखा, साधन भी है और साधना भी है, सब कुछ सहज है। और दुनिया वाले सोचते हैं कि इन्हें इतना कुछ कहाँ से मिलता है, इतना पैसा कहाँ से आता है। लेकिन अंदर की जब साधना चल रही होती है ना, तो जीवन में साधन अपने आप प्राप्त होने लगते हैं। ये हमने देखा। तो विघ्नों का आना, यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। विघ्न तो आएंगे ना, क्योंकि हमारी जो योग के प्रयोग भी तभी तो होंगे ना, जब कोई विघ्न होगा, कोई परिस्थिति आएगी। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। तभी तो अनुभव होगा कि अरे ये बात आई, और कैसे हमने उसे क्रॉस कर लिया बाबा की याद से। तो जो दुनिया के लिए असंभव था, दुनिया वाले परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, लेकिन हम सहज बाबा की याद से उस असंभव को संभव कर देते हैं। और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, तो हमें अनुभवी बनना है। योग के प्रयोग करते रहें तो अनुभवी बन जाएंगे, और विघ्न भी खेल लगेगा। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो, तो क्या करते हो? हम्म, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। तो हमारे सामने देखे तो निरंतर कोई ना कोई बॉल आ रही है, जिसको हमें ठोकर लगानी है। हम्म ऐसा नहीं कि आ गई और फिर हम कहें अरे क्यों आई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, ये प्रश्न हम कर नहीं। वो खेल खेलते रहें, बातें आती रहेंगी, और हम योग के प्रयोग करते रहें। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? परिस्थिति आएगी तभी तो योग का प्रयोग करेंगे। तो खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या पूछते हो कि उसने मेरे बॉल क्यों फेंकी, है ना? ऐसा तो नहीं कहते ना। निरंतर हमारे सामने बॉल आ रही है, और हमें उसे ठोकर दे करके खेलते जाना है। कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है, और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। ड्रामा खेल दिखाता है, जो भी सीन आ रहा है वो आना ही है। हाँ? कहते हैं ना, वो रिपीट हो रहा है, क्यों हो रहा है?
जो मेरे हिसाब किताब है, वो तो चुकतो होने के लिए मेरे सामने किसी ना किसी रूप में, परिस्थिति के रूप में तो आएंगे। अब मुझे उसमें उलझना नहीं है, उसे खेल समझकर क्रॉस करते जाना है, तो सफलता होती जाएगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, निमित्त बन जाए, कुछ भी हमें चांस मिले, उसे हम लेकर के चांसलर बन जाएं। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है, जो दुनिया वालों के पास नहीं है? हमारे पास कौन सी संपत्ति है जो दुनिया वालों के पास नहीं है? और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो, चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है। कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो ना। सबको हम रहम दें, उन्हें प्यार दें ना, कि थोड़ी देर भी हम किसी की बात को सुन लेते हैं और उन्हें बोलते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर हम उसे धीरे से बाबा के प्यार की अनुभूति कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपैथी है, अल्पकाल की सिंपैथी नहीं, थोड़ी देर की नहीं। हम उन्हें ऐसा अनुभव करा देते हैं कि हमेशा के लिए वो बाबा के हो जाएं। हम्म, पारिवारिक सिंपैथी सबसे बड़े ते बड़ी सिंपैथी है, और यह सबको आवश्यक है। आप सबको दे सकते हो ना, रूहानी प्यार की अनुभूति कराएं। तो रूहानी सिंपैथी तन मन धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे। अब बाबा को हम याद प्यार देंगे। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं, देखें बाबा हमें किस दृष्टि से देख रहा है। किस स्वमान में स्थित होकर के हम हम बैठे हैं, बाबा हमें उसकी स्मृति दिला देता है। पूरी वाणी का सार भी इस याद प्यार में आ जाता है। बाबा हमें कितने प्यार से क्या टाइटल दे रहे हैं, तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं, सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, है ना। इसे हम अंडरलाइन कर लें। कौन सी तपस्या है हमारी? मैं तेरा तू मेरा। इस तपस्या में सदा मगन रहना, सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्वस्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सुंदर अनुभूति बाबा ने आज कराई है, और हमें निरंतर जैसे कि बस बाबा के साथ हम कनेक्ट रहें, उसकी विधि बताई ना, कि तपस्वी राज कौन है जो बस मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहता है। हम्म, तो इस जो ये पूरी वाणी का सार हमको जो याद प्यार में मिला है, इसे हम नोट करके रखें और बार बार इसका चिंतन करें कि बाबा ने क्या कहा आज। उसका गहराई में जाएं, कैसे मैं बचत करूं, योग के प्रयोग करूं, अपने समय को, संकल्प को मैं बचा सकता हूं और ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो आगे बाबा का आज का वरदान लेते हैं।
वरदान इसमें है कि नहीं? वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा ने आज की वाणी में भी हमें कहा ना कि जब भाग्य विधाता ही हमारा हो गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। तो जब भगवान हमारा है, हम भाग्यवान हैं, तो हमारे चलन और चेहरे से वो भाग्य की लकीर दिखाई देगी। बाबा बोले, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। हमारा अलौकिक जन्म है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हमारा जन्म कैसे हुआ, स्वयं भगवान ने ये अलौकिक जन्म दिया, तो ये स्मृति ही कितनी श्रेष्ठ है। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। अपने मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो मस्तक के बीच में लकीर दिखाई दे अर्थात स्मृति रहे कि मैं कौन, मेरा कौन। जब ये स्मृति है तो वो भाग्य की लकीर मस्तक पर ही, क्योंकि कहते हैं ना मस्तक में लकीर दिखाई देती है भाग्य की, अर्थात वो स्मृति अंदर बनी रहे तो वो रौनक रहती है चेहरे पर। वो रूहानियत दिखाई देती है कि मैं भगवान की। तो तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा, जब हम प्रयोग करते हैं, अंदर हम बाबा की याद में हैं, गुणों में खोए हुए हैं, तो अंतर्मुखी है और हमसे क्या होगा, श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकलेंगी जो दूसरों को भी अनुभव होंगी, स्वयं भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी होंगी। तो आज के दिन भर के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी विधियां बताई कि बस अंदर ये अनहद नाद चलता रहे, मैं तेरी तू मेरा। बाबा की आवाज सुनाई दे। बाबा तो निरंतर देख रहा है बच्चे, मैं तेरा हूँ। लेकिन मैं उसे कितना अनुभव कर पा रही हूँ, कितना हम अनुभूति की गहराई में गए हैं, कितना मैं आत्मा के आदि अनादि गुणों की गहराई में जा रही हूँ। तो जितनी गहराई में जाएंगे उतने खजाने जमा होंगे, जितने खजाने जमा होंगे हम दूसरों को भी देते जाएंगे, योग के प्रयोग होते जाएंगे। परिस्थितियां आएंगी तो वो खेल लगेंगी, सहज ही उन्हें क्रॉस करते जाएंगे, सफलता मिलेगी। हम्म। और फिर हम दूसरों को सिंपैथी बाबा का बना पाएंगे। तो कितना सुंदर आज का अनुभव है इस वाणी से। बार बार इसका चिंतन दिन भर में करते रहें और योग के प्रयोग भी जरूर करें। अच्छा, ओम शांति। सभी चैट बॉक्स में भी अपने अपने अनुभव और आज की धारणा के पॉइंट्स आप क्या करने वाले हैं जरूर शेयर करें गीत के साथ में। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।